बचा है दुष्यंत जी? अरे कम से कम जांच परख तो लेते पहले वीडियो को शेयर कर। आपको भी पता है कि आजकल कितने वीडियोस ऐसे चलते हैं। और ये बोलते हैं इनकी पार्टी झूठ बोलती है। अभी इन्होंने परसों झूठ चलाया, कांग्रेस को करारा तमाचा लग गया, सुप्रीम कोर्ट से वीवीपैट का याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस के किसी नेता, कार्यकर्ता, समर्थक ने वो याचिका नहीं डाली थी, लेकिन इनको बहाना मिल गया देश में झूठ फैलाने का। अब ये वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या वो वीडियो कांग्रेस के किसी नेता ने बनाई? जब सैकड़ों तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पे जाती हैं, शेयर तो कर देते हैं लोग। अच्छा, बिना जांचे परखे ऐसे कैसे शेयर कर देते हैं सर? हाँ। जब 10, 20, 50, 100 जगह आप किसी वीडियो को देखेंगे कि भाई देश का गृह मंत्री बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति उसमें आसानी से जहां से में आ सकता है, आप में और एक उसका भी बहाना लेके कांग्रेस क्या फर्क रह जाएगा सर? देखिए जी, मुझे अगर अवसर देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कह दीजिए चले जाओ, मैं शांतिपूर्वक चला जाता हूँ। बात पूरी करिए, बड़ी बात सवाल पूछ रही हूँ ना सर कि आप में एक आम आदमी, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने, समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने, इंडिया अलायंस के किसी कार्यकर्ता ने कोई झूठ आज तक सोशल मीडिया पे नहीं फैलाया। ये करते हैं झूठ फैलाने का काम, जिसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेके इन्होंने विपक्ष की पार्टियों पर झूठा आरोप लगाया। दूसरा, मैं इनको कहना चाहता हूं, आज सारे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े उछल रहे हैं, बड़े कूद रहे हैं। 3 दिन पहले एक केस में 307 धारा बढ़ाई गई इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर, और आज उसे नाम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। ऐसे 400 पार करेंगे, ऐसे 400 पार करेंगे। आप उनके 400 पार की खारिज करा रहे हैं, ले रहे हैं सर। आप किस तरह से 40 पार करेंगे उसको सोचिए ना प्रोफेसर कुमार जी। अरे भाई, चुनाव आरक्षण का नाम जा रहा तो हाथ जोड़ लीजिए लोगों से। डरने क्यों लगती हैं? देखिए, मैं आरक्षण के ऊपर कुछ बेसिक मुद्दे उठाने जा रहा हूं। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ रहा कि क्या वीडियो बना और किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। मेरा ये मानना है और मेरा ये तजुर्बा है कि जब से आरक्षण इस देश में लागू हुआ, संविधान बनने के बाद जो सीटें रिजर्व की गई, उन सीटों के ऊपर जब भर्तियां नहीं की जाती थी, सालों तक वो सीटें खाली पड़ी रहती थी। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्या किया कि ये भर्तियां पूरी हो, और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग आरक्षण विरोधी थे वो क्या करते थे, मैंने शिक्षा में देखा है कि अगर सोशियोलॉजी के अंदर हमें एससी या एसटी प्रोफेसर मिल सकता है, तो हम ये क्या करेंगे कि हम सोशियोलॉजी में आरक्षण नहीं करेंगे, हम रोस्टर ऐसा बना देंगे कि कंप्यूटर साइंस की पोस्ट को रिजर्व कर देंगे, जिसपे एससी एससी कैंडिडेट ना मिले और 3 बार उसकी मतलब उसको एडवर्टाइज कर दिया जाए और फिर उसको जनरल डिक्लेयर कर दिया जाए। एक बात यहां पे पूरी की पूरी। दूसरी चीज, इस पूरे रिजर्वेशन के मसले के ऊपर मुझे बताइए, मैं तो बहुत वो हूं कि जिस समय ये ओबीसी को लेक्चरर्स में रिजर्वेशन दिया गया, तो बात आई कि एससी को क्योंकि 55% की जगह 50% कर दिया गया है, तो ओबीसी को भी 50 कर दिया जाना चाहिए। हमने उसको सपोर्ट किया फेडकूटा की तरफ से। मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिया, एचआरडी ने। इनके यहां वो बैठा था यूजीसी के अंदर चेयरमैन, जब तक बिहार का इलेक्शन नहीं पूरा हो गया उसने उसको निकाल के नहीं दिया उस ऑर्डर को। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये जो नौकरी और आरक्षण की बात हो रही है, मुझे बताइए कि सरकारी नौकरियों के अंदर क्लास 4 ये सब एजेंसी से लिए जाएंगे, और उसके अलावा जो और भी आपके यहां जगह हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये वो दुनिया भर की, इनको एजेंसियों से लिया जाएगा, जिनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाएगी, जिनकी कोई पेंशन नहीं होगी, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होगा, 17-18 हजार रुपए उनको दिए जाएंगे। ये प्रथा सरकार के अंदर किसने शुरू की? और उसका रिजर्वेशन के ऊपर 2005 के अंदर ये प्रथा शुरू हुई, जिससे सबसे ज्यादा आरक्षण की नौकरी मारी गई उस काल के अंदर। गीता भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 2005 की जिसकी आदरणीय प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, वो अल्पकालीन थी और बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं हुई। इन्होंने तो 30 लाख भर्तियों को रोक दिया है। तो और सारे के सारे किस प्रकार से ले रहे हैं, बात को टालिए मत, कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती कर रहे हैं। दुष्यंत जी टालिए मत, हाहाकार मच रहा है साहब मेरी बात को। आदरणीय प्रोफेसर साहब, रेलवे को बेच दिया, रेलवे नहीं बिकी, आरक्षण बिक गया। जो आरक्षण के द्वारा का जवाब नहीं गरीब का, दलित का, जवाब तो दे दीजिए ना, फिर मेरे को जवाब साहब का रुख करना है। वो नौकरी बिक गई। आपने तीनों का जवाब नहीं हो रहा है। दुष्यंत जी,
जवाब तो दे दीजिए, फिर मैं अरे जवाब मैंने दे दिया, वो अल्पकालीन बस इतना ही, व्यवस्था हो गया। थी। अल्पकालीन क्यों थी? हाँ। क्यों मारी गई अल्पकालीन में नौकरियां पर इतने लोगों व्यवस्थाओं की को इस समय? बनाने के लिए कई बार अरे कोई अल्पकालीन नहीं दिया, आपने पूरी पॉलिसी बना के दी उसके व्यवस्था नहीं ऊपर। थी। हाँ। प्राइवेट एजेंसियों का आप लोगों ने फायदा कराया आदि। अल्पकालीन अरे व्यवस्था मैंने थी। ईडू के अंदर ये किया कि सफाई कर्मचारियों को आधी तनख्वाह देते थे, मैंने एक एक का अकाउंट खुलवाया बैंक के बेच अंदर, दिया मुझे मालूम है आरक्षण, मैंने क्या बेच किया। दिया। ठीक है, ठीक है। जहां क्या सरकारी जब निकायों बात में साहब, आरक्षण मिलता अब ठीक था है दलित सर, को, पिछड़े को, आदिवासी को, गरीब को, वो संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है दुष्यंत जी, गिनाइए ना कि जवाब क्या साहब, हुआ। आप यहाँ पर रेलवे क्या सबसे बड़ा देख उदाहरण रहे है हैं? जो ये डर सर्वाधिक वाली नौकरियां देश सियासत, में दिया एक सेकंड करती सर, एक सेकंड, आपने ये शुरू पूरा की है, विपक्ष जो है ये 2005 कहा जा रहा है कि डराया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, और साथ ही साथ क्या इसको देखिए, क्या वोट बैंक एक देखें, ये उसकी सियासत, उसके लिए ये है, सत्ता पाने के लिए दरअसल ये हो रहा है, इसीलिए डराया जा रहा है। आप ही की इसी सवाल में से सवाल निकाल लेता हूँ। चुनाव है मोहतरमा, कहाँ जा रही हैं दूर? वो है ना एक राहत इंदौरी का बहुत मशहूर शेर है कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। अब आपको बताता हूं कि आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो संविधान विरोधी है और गीता जी को आरक्षण लीजिए। विरोधी है। आपको बताऊं, अभी पूछिएगा प्रोफेसर साहब से, 1948 के अंदर गोलवालकर जी ने सबसे पहले अगर विरोध करा तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करा और उनके पुतले जलाए और संविधान का विरोध करा और मनुस्मृति को तायीद में बात करी। पूछ लीजिए, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। 2015 में आदरणीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और अभी इनके एक सांसद जिन्होंने कहा कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल दें। जब आप संविधान बदल देंगे तो आरक्षण के ऊपर आंच नहीं आ रही है। आप मुझको बताइए। और अब सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 75%, 73 से 74, 75% लोग जो हैं वो एक ही अपर कास्ट के लोग हैं। बाकी ओबीसी दलित समाज के कितने लोग हैं? 1125 पद है प्रोफेसर्स के। पूछिए 4 से 5%, 6%, 27% आरक्षण होने के बावजूद AMU और जामिया की भी बात करिए। प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद खाली पड़े हुए क्यों नहीं करे? AMU और जामिया की भी बात 45 से करिए। 46 सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं हाँ। जिनमें से एक ही कास्ट, एक ही लोगों के लोग जो हैं वो वाइस चांसलर बनाए जाते हैं। ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी कितने बनाए गए? प्रोफेसर साहब से पूछिए, क्या ये आपको भेदभाव और पक्षपात नहीं नजर आ रहा है? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? आरक्षण अगर देना है तो असल मुद्दों के ऊपर आरक्षण देखिए। कह रहे ना AMU पर बात करिए ना, जामिया पर बात करिए, उस पर क्यों नहीं बात करते? नहीं, मैं क्या मतलब देशव्यापी मुद्दों पे बात नहीं करूंगा। अच्छा। मैं सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे आप एक बार कपिल जी, AMU और आप आपने कपिल जी को कोट कर कहा तो एक बार